हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों एक बार बताइए, आप कल की क्लास आपको कैसी लगी। कल की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। बच्चों जैसा कि हमने कल पढ़े थे, कुछ यूपी ट्रिपल एससी पैट के सवाल देखे थे जो आए थे 2021 में, और कुछ ऐसे सवाल देखे थे जो हमारे नए थे और बन सकते थे। आज क्या है बच्चों, इसी श्रृंखला को हम अपनी आगे बढ़ाते हुए एक हमारा टॉपिक ज्योग्राफी के सिलेबस में, जो कि पैट का सिलेबस है, बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर रखा है कि नेशनल पार्क, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो उसको आज हम देखते हैं। हमारी क्लास का प्रोसेस यही रहने वाला है बच्चों। पहले हम कुछ देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे हैं, देन हम अपने कुछ नए सवाल जो बन सकते हैं और एक्सपेक्टेड हैं, मेरी जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैंने एक अच्छे सवाल सेलेक्ट करके आपके बीच लाया हूं। तो क्लास में बने रहिए और ये बोलिए जय हिंद और क्लास को शुरुआत कीजिए। ठीक है बच्चों, क्लास को अपने शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। बच्चों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अब कुछ बच्चे, मेरे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बांदीपुर क्या राजस्थान में है या कर्नाटक के अंदर है। तो बच्चों होता क्या है, हमारा बांदी कुई राजस्थान के अंदर एक पड़ता है बांदी कुई। बांदी कुई एक जगह पड़ती है और कुछ बच्चे इसी के बेस पर इसका आंसर राजस्थान लगा देते हैं, जबकि बच्चों इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका आंसर होता है कर्नाटक। कर्नाटक क्या होता है इसका आंसर, कर्नाटक। अब सर कर्नाटक के और कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो मैं वो आपको बता देता हूं। अंसी एक होता है, अंसी नेशनल पार्क। एक होता है अंसी बांदीपुर जो आपने देखा है, बांदीपुर नेशनल पार्क। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कौन से मेरे बच्चों, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। अंसी, बंदी, बनरपुर, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और एक कौन सा आता है बच्चों, नागरहोल नेशनल पार्क। कौन सा आता है बच्चों, नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये हमारे बच्चों कहां पढ़ते हैं, कर्नाटक के अंदर। कहां पढ़ते हैं मेरे बच्चों, कर्नाटक के अंदर। तो आप नहीं भूलेंगे ना, एक बार इन्हें मेरे उसमें एक बार अपने अगर आप बोलेंगे तो आपको खुद से याद होगा, क्योंकि जिस चीज को हम ज्यादा बोलते हैं वो इतनी आसानी से ही याद होती है। तो याद करना, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। एक बार दोबारा बोलो, अंसी, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और बांदीकुई। तो एक और लिख देते हैं हम अपना यहाँ, कौन सा, कुद्रेमुख। कौन सा बच्चों, कुद्रेमुख। कौन सा बच्चों, कुद्रेमुख। तो आपने देखे कर्नाटक के नेशनल पार्क है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से कुद्रेमुख बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और नागरहोल नेशनल पार्क भी हमारा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी ने प्रीवियस कुछ एग्जाम हुए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसका ये सवाल है। तो अगला देखते हैं उसी का ही एक सवाल। यह निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बाघ रिजर्व नहीं है। हमारे भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। और उन टाइगर रिजर्व में से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, बाघ संरक्षण केंद्र नहीं है। तो जैसा कि हमारा काजीरंगा है, काजीरंगा भी बाघों के लिए फेमस है। कान्हा है, कान्हा भी बाघों के लिए फेमस है। पेरियार, ये पेरियार है बच्चों, जो कहां पड़ता है, केरला के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों, केरला के अंदर। कान्हा कहां पड़ता है बच्चों, हमारा एमपी के अंदर। काजीरंगा कहां पड़ता है, एक बार जल्दी बताएंगे, काजीरंगा कहां पे पड़ता है। तो काजीरंगा कहां पड़ता है बच्चों, असम के अंदर। कहां पड़ता है मेरे बच्चों, असम के अंदर। हमारा डचिंगम नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क हमारा कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये किस लिए फेमस है सर, ये इसका आंसर है। तो ये किस लिए फेमस है, अगर बाघों के लिए फेमस नहीं है तो बच्चों ये फेमस है मिरग के लिए। किसके लिए, मिरग के लिए ये फेमस है। कस्तूरी मिरग जिसे कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों, कस्तूरी मिरग के लिए ये फेमस है। हमारा डचिंगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो कस्तूरी मिरग के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पूछा है बच्चों, लार्जेस्ट नेशनल पार्क।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो हमारे कौन से की हो रही है? हेमिश नेशनल पार्क की। किसकी हो रही है बच्चों? हेमिश नेशनल पार्क की। तो हेमिश नेशनल पार्क हमारा कहां पड़ता है? लद्दाख के अंदर। कहां पड़ता है मेरे बच्चों? लद्दाख के अंदर। वहीं सुंदरबन कहां पड़ता है हमारा? वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहीं हमारा जिम कॉर्बेट कहां पड़ता है बच्चों? उत्तराखंड के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों? उत्तराखंड के अंदर। गिर नेशनल पार्क हमारा कहां पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है हमारा गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। कहां पे पड़ता है बच्चों? गुजरात के अंदर। अगला देखते हैं। ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं जिन्हें मैं आपको करा रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यह उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल हो सकता है और जो कि ये हमारा ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य, घाटपिरवा, जैकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर बताइए क्या है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका आंसर समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी है। कौन सा आंसर हमारा? समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी। कहां पे पड़ती है बच्चों? उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि हमारी वेदांगल कहां पे पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। कहां पड़ती है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर। कहां पड़ती है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर। घाटपिरवा और जैकवाड़ी हमारी महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर। जैकवाड़ी और घाटपिरवा की क्या है? ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षियों का स्थान है, प्रवासी पक्षियों का स्थान है। घाटपिरवा और जैकवाड़ी महाराष्ट्र के अंदर क्या है? फ्लेमिंगो होती हैं जो यहाँ पे प्रवासी पक्षी के रूप में आती हैं। अगला देखते हैं। अब अगला देखने से पहले मैं आपको कुछ भारत के सभी राज्यों के नेशनल पार्क की ट्रिक तो नहीं है, बट आप अगर उन्हें बार बार बोलेंगे तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ऊपर से। हमारा पड़ता है लद्दाख। लद्दाख के अंदर कौन सा पड़ता है मेरे बच्चों? हेमिश नेशनल पार्क। कौन सा पड़ता है? हेमिश नेशनल पार्क। उससे नीचे आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से पड़ते हैं? एक होता है डचिंगम, डचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और कौन से पड़ते हैं? डचिंगम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारे कहां पे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं पंजाब के अंदर नो नेशनल पार्क, नो नेशनल पार्क, कोई नेशनल पार्क पंजाब के अंदर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है हमारा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जबकि दूसरा कौन सा पड़ता है हमारा? दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क। ध्यान रखना, पिन वैली हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, जबकि साइलेंट वैली हमारा केरल के अंदर पड़ता है। कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ये हमारे कहां पे पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहीं अगर हम उत्तराखंड के अंदर आते हैं, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बच्चों कौन से पड़ते हैं? तो ये नाम पे रखे गए हैं कुछ। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। और दूसरा आता है हमारा गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो आपने पीछे देखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? नंदा देवी नेशनल पार्क। ये हमारे कहां पे पड़ते हैं? उत्तराखंड के अंदर। कहां पे पड़ते हैं बच्चों? उत्तराखंड के अंदर। वहीं अगर हम हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं बच्चों? एक पड़ता है सुल्तानपुर। कौन सा बच्चों? सुल्तानपुर। एक पड़ता है सुल्तानपुर, दूसरा पड़ता है कालेश्वर, कालेश्वर। कौन सा पड़ता है? सुल्तानपुर और कालेश्वर। वहीं अगर हम किसके अंदर जाए? राजस्थान के अंदर। अगर हम वहीं राजस्थान के अंदर जाएं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? मारो थारो राजस्थान। कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक है बच्चों केवलादेव, एक कौन सा है? केवलादेव।
केवलादेव नेशनल पार्क। दूसरा आता है रणथंबोर, क्या आता है बच्चों, रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क। एक आता है बच्चों सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये कहां पे पड़ते हैं हमारे, एक आता है डिजर्ट, डिजर्ट नेशनल पार्क, और दूसरा आता है दर्रा नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों, दर्रा नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों, दर्रा नेशनल पार्क। ये हमने कुछ अपने ऊपर के स्टेट के, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट हैं, वहां के नेशनल पार्क देखे। एक बार दोबारा मेरे साथ रिवाइज करिए। हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में, डचिंगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारे कहां पे पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क नहीं है, हमेशा याद रखना। पंजाब अगर ऑप्शन में आ जाए और नेशनल पार्क पूछा हो तो उसे तुरंत काट देना। वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है हमारा, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, और एक और पड़ता है यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों, खीर गंगा नेशनल पार्क। एक और पड़ता है हिमाचल के अंदर खीर गंगा नेशनल पार्क। वहीं अगर हम हरियाणा के अंदर देखते हैं तो बच्चों सुल्तानपुर और कालेश्वर। आज मेरे लिखने से ज्यादा आप मेरे बोलने पे ध्यान देना, क्या आप इसको रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप अगर इन्हें ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। वहीं अगर हम उत्तराखंड के अंदर देखें तो उत्तराखंड के अंदर हमारे राजाजी नेशनल, गोविंद नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। एक और पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क। अगर हम वहीं अपने राजस्थान को देखें, मारोथारो राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं बच्चों, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा। केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा, ये हमारे कहां पे पड़ते हैं नेशनल पार्क, राजस्थान के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके हम नीचे फिर चलते हैं और सारे स्टेट के आज नेशनल पार्क कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नीचे के कुछ नेशनल पार्क बताने वाला हूं। देखिए अब नीचे के, अगर आपने ले लिया तो नीचे के देखिए, नीचे के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं। वहीं आता है हमारा गुजरात। गुजरात के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा आता है बच्चों, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। वंसदा, वंसदा नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों, वंसदा नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट, वंसदा नेशनल पार्क हमारे कहां पे पड़ते हैं, हमारे पड़ते हैं कहां पे, गुजरात के अंदर। एक और पड़ता है बच्चों मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क। मेरीन नेशनल पार्क भी हमारा कहां पड़ता है बच्चों, गुजरात के अंदर। वहीं आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है भारत का जिसके अंदर अगर राज्यों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है मेरे बच्चों, नेशनल पार्क है। अब हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन से हैं, बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ से क्या है बच्चा कंफ्यूज, राजस्थान और एमपी में हो जाता है। बांधवगढ़, कहना, कौन सा है बच्चों, कहना, और कौन सा है फिर पन्ना, पन्ना, फिर आता है पेंच। कौन सा आता है, पेंच। बांधव, कहना, पन्ना, पेंच हमारे कहाँ के हैं, कहाँ के हैं बच्चों, एमपी के। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। कहाँ के हैं बच्चों, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। ये पन्ना बार बार एग्जाम में पूछा है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये टाइगर्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों, ये टाइगर के लिए फेमस है। वहीं हमारा उत्तर प्रदेश अगर हम देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों, दुधवा नेशनल पार्क। और एक टाइगर रिजर्व भी पड़ता है जिसे कह देते हैं अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या कह देते हैं बच्चों, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये भी हमारा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम वही बात करें अपने महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें, साथ साथ बोलते रहें, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। चंदौली, चंदौली, कौन कौन से बच्चे, चंदौली, गुगामल, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, नवेगांव और तडोबा, तडोबा, तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा किस लिए फेमस है, ये भी टाइगर के लिए फेमस है। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से हो गए बच्चों, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा।
चंदौली, गुगावल, नवेगांव, तड़ोवा हमारे कहाँ के हो गए? ये हमारे हो जाते हैं बच्चों महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। कहाँ के हो जाते हैं? महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें, कि तेलंगाना की बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? एक काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। ये कहां पड़ते हैं? हमारे कर्नाटक तेलंगाना के अंदर। मैं जो बोल रहा हूं उसे जल्दी ध्यान से सुने, उसे जल्दी से नहीं ध्यान से सुने, राइटिंग पे मत जाएं। जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने मन में सुने तो आपको बहुत महत्वपूर्ण ये नेशनल पार्क याद होने वाले हैं। अब हमारे कर्नाटक को देख लेते हैं। हमारे कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क है? जैसे कि मैंने कर्नाटक के पिछले भी स्लाइड में बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख। कौन सा बच्चों? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो ये हमारे कर्नाटक के होते हैं। अब मैं केरल के भी आपको बता देता हूं। केरल के कौन कौन से होते हैं? केरल के होते हैं बच्चों पेरियार। एक बार मैं फिर आपको आने वाली क्लासों में ये फिर लिख के आपको बता दूंगा, एक बार आप मेरे साथ बोलिए। पेरियार नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? केरल के अंदर। इजाकुलम नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? ये भी कहां पड़ता है? हमारा केरल के अंदर। और आ जाए अन्नामुडी नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? तो ये भी हमारा केरल के अंदर। पंपादंगशोला कहां पे पड़ता है? तो ये भी हमारा केरल के अंदर। जो मैं बोल रहा हूं उसे रिमेंबर करने की कोशिश करें। वहीं अगर हम तमिलनाडु के अंदर आए, तमिलनाडु के अंदर हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क है? गुंडी नेशनल पार्क सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, तो ये कहां पे पड़ते हैं? हमारे कहां पे पड़ते हैं बच्चों? तमिलनाडु के। क्या अगर तुम्हें दूध में अच्छा दूध पीना हो मलाई मार के, तो मलाई जिसके पीछे लग जाए वो कहां पे आता है? हमारा तमिलनाडु के अंदर। कहां पे आता है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारे आपने कुछ नेशनल पार्क देखे। आज हम इन पे कुछ सवाल करते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल। सवाल है हमारा पहला, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले भारत में एस्टेब्लिश हुआ? कौन सा नेशनल पार्क भारत का ऐसा है कि जो सबसे पहले बना? ऐसा भी आ जाए तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क बना कब था सर, ये बताइए। 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। जब बना था तो सर तब उसका नाम क्या था? तो तब उसका नाम था सर हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था सर उसका नाम। सर अब क्या नाम हो गया है इसका? अब हो गया है इसका क्या बच्चों? रामगंगा नदी हमारी जिम कॉर्बेट के अंदर से ही जाती है, तो इसका नाम हो गया है अब रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। ये तीनों चारों चीजों आपको याद रखनी है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारा जिम कॉर्बेट। कब बना था? 1936 में। पहला नाम हेली नेशनल पार्क और अब लेटेस्ट नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। वहीं हम अपना देख देते हैं वेलवंदा नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पड़ता है गुजरात के अंदर। क्या पड़ता है बच्चों? गुजरात के अंदर। इसको और किस नाम से पुकारते हैं? इसको और नाम से पुकारते हैं बच्चों ब्लैकबक नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क। काला हिरण नेशनल पार्क। क्या बच्चों? काला हिरण नेशनल पार्क। इसको क्या कह देते हैं हम? वेलवंदा को काला हिरण नेशनल, ब्लैकबक नेशनल पार्क। वहीं पेरियार जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये पड़ता है हमारा केरला के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों? केरला के अंदर। बांदीपुर हमारा वही हमें याद है, हमारा पहला क्वेश्चन बांदीपुर ही था। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है। मैंने ये जो ऑप्शन सेट करे हैं ये बच्चों बिल्कुल जैसे यूपी ट्रिपल एससी का माइंड मेकअप होता है कि बच्चा कहां गलती करेगा कहां नहीं, उसी के अनुसार करे हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नोट पूछा है बच्चों।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम देख लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क, अभी हमने सर आपने ने बताया था मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो सर ये तो सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सर अभी आपने बताया था हरियाणा के अंदर पड़ता है, ये भी सही है। सर रणथंभौर नेशनल पार्क ये गुजरात के अंदर दे रखा है, क्या ये गुजरात के अंदर ही पड़ता है मेरे बच्चों? तो ये नहीं पड़ता गुजरात के अंदर, ये कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कहां पड़ता है बच्चों? ये राजस्थान के अंदर। बांदीपुर नेशनल पार्क, क्या सर आपने पहले बांदीपुर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर पढ़ाया था? तो नहीं बच्चों, मैंने कहां पढ़ाया था? कर्नाटक के अंदर। कहां पर पढ़ाया था बच्चों? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर मैंने ये पढ़ाया था बांदीपुर नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी इसको उठा के पूछती है, क्योंकि बांदीकुई और बांदीपुर नेशनल पार्क राजस्थान और कर्नाटक के बीच और गुजरात के बीच बच्चा इस क्वेश्चन को क्या है, कंफ्यूजन के कारण कभी कभी गलत कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी और डी। क्या आंसर हुआ हमारा? सी और डी। नोट करेक्टली मैच। नोट करेक्टली क्या है बच्चों? मैच। नोट करेक्टली मैच है हमारे सी और डी। क्या है बच्चों? सी और डी क्या है हमारे? नोट करेक्टली मैच। अगला देखते हैं अपना, ये 360 क्लास है। मैं एक ऑप्शन के क्वेश्चन एक है पर ऑप्शन 4 है, मैं चारों ऑप्शन को घुमा के 360 लेके सभी के आंसर एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, जिससे आपको आने वाले पेपर में रिमेंबर रह पाए कि कहां से क्या था। तो ऐसे ही हमारा नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? तो कहां पे पड़ता है बच्चों हमारा? ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सर और कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर? तो इसके अंदर पड़ता है एक मौलिंग नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? मौलिंग नेशनल पार्क। और दूसरा पड़ता है पखुई, जिसे पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी कह देते हैं, पखुई नेशनल पार्क। ये कहां पड़ते हैं हमारे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और एक पड़ता है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। ये कहां पड़ते हैं बच्चों हमारे? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सर त्रिपुरा के अंदर कौन सा पड़ता है? सर बताएंगे एक बार त्रिपुरा के अंदर कौन सा पड़ता है? तो ये बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, त्रिपुरा के अंदर पड़ता है एक राजभरी और एक क्लाउडेड नेशनल पार्क। कौन सा? राजभरी और क्लाउडेड नेशनल पार्क। सर ये तो बता दिया त्रिपुरा के अंदर। अब ये बताइए कि सर मणिपुर भी ऑप्शन में दिया, मणिपुर के अंदर कौन से पड़ते हैं? तो एक तो सबसे फेमस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा बच्चों? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा पड़ता है बच्चों? तो दूसरा पड़ता है हमारा सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा पड़ता है बच्चों? सिरोही नेशनल पार्क। मैं देख रहा हूं कि बच्चे संख्या में कम है, तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे ये फायदा और एवर एग्जाम का जो मकसद है फ्री एजुकेशन, उसमें क्रांति आ सके और हर घर तक शिक्षा पहुंच सके। तो हमारा मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में पड़ता है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। अभी यूपी ट्रिपल एससी का एक पेपर हुआ था, उसमें ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, जो कहां पे पड़ता है हमारा? मिजोरम के अंदर। तो देखा बच्चों, एक क्वेश्चन से हमने कैसे सारे 4 स्टेट के हमने क्या है नेशनल पार्क कवर करने की कोशिश करी। एक बार दोबारा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन से पड़ते हैं? मौलिंग नेशनल पार्क, पखुई नेशनल पार्क और नामदफा। सर त्रिपुरा के अंदर क्लाउडेड नेशनल पार्क, राजभरी नेशनल पार्क। सर मिजोरम के अंदर कौन से पड़ते हैं? तो मिजोरम के अंदर एक पड़ता है हमारा ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सर हमारे मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज याद हो गई होगी। अगला देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये फिर से रिपीट सवाल है, तो मैं इस पे ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ता हूं। कहां पे? कर्नाटक के अंदर। अगला देखते हैं, कांगेर घाटी। ये क्या है बच्चों? कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? अब इस क्वेश्चन को यूपी ट्रिपल एससी देने का क्या मकसद है? क्योंकि बच्चों ये कांगेर घाटी, आपने एक सुना होगा कांगड़ा घाटी, जो कहां पे पड़ती है हमारी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पड़ती है बच्चों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो वहीं से क्वेश्चन उठाया है यूपी ट्रिपल एससी ने कि इसको हम बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और उनसे गलत करवाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश आंसर ना होके इसका हमारा आंसर होता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या होता है बच्चों? छत्तीसगढ़। सर छत्तीसगढ़ के और भी तो नेशनल पार्क है, वे एक बार हमको बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क हैं। एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क
और दूसरा कौन सा आता है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन से बच्चों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती नेशनल पार्क हमारे कहां पे पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर। सर उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया था अभी दुधवा, क्या बताया था बच्चों अभी, दुधवा नेशनल पार्क। क्या पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। सर बिहार के अंदर कौन सा पड़ता है, तो इकलौता एक वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या पड़ता है बच्चों, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के अंदर इकलौता नेशनल पार्क है। सर हिमाचल प्रदेश, वो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि ग्रेट हिमालयन पिन वैली नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे देखते हैं, सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार द्वारा कोरल लीफ समुद्री के रूप में घोषित है। कोरल लीफ के रूप में सबसे पहला, मैं इस सवाल को दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि भारत सरकार ने कोरल लीफ के रूप में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा नामित किया था, कौन सा नामित किया था, तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहता हूं, ये था गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ, इसको मैरीन नेशनल पार्क भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मैरीन नेशनल पार्क। मैराइन नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, गुजरात के अंदर। सर लक्षद्वीप, अंडमान और गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी हमारा लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है जो कि 36 अटोलों से बना है। कितने से, 36 अटोलों से मिलकर बना है। कितनों से बना है सर, 36 अटोलों से मिलकर बना है। तो आशा करता हूं इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसके पास राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना, क्योंकि यह ऑप्शन का खेल है। ऑप्शन का खेल राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। अब राज्य के अंदर हमारा सीधा आंसर हो जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या हो जाता है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जबकि अगर हमारा स्टेट के अंदर आ जाता कि स्टेट कौन सा ऐसा भारत का राज्य है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो वो क्या आता है हमारा, मध्य प्रदेश। क्या आता है बच्चों, मध्य प्रदेश। क्या आता है मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर, राज्यों के अंदर, भारत के राज्य सभी राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। अगर वहीं यूटी और स्टेट दे रखा हो तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। अगला देखते हैं, इनके मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मौलिंग, पक्के टाइगर रिजर्व और पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। असम के अंदर बहुत सारे 7 नेशनल पार्क है। 7 नेशनल, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नाबेरी, ये ओरेंग, ये हमारे कहां पे पड़ते हैं सर, कहां पे पड़ते हैं ये सर, हमारे असम के अंदर। मेघालय के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, मेघालय के अंदर कौन से पड़ते हैं बच्चों, मेघालय के अंदर ये है हमारे नोकरेक, कौन सा बच्चों, नोकरेक और बलपखरम, बलपखरम, नोकरेक और बलपखरम। कैसे, नोकरेक और बलपखरम। शुभम कुमार, हेलो सर, हेलो बच्चों, हेलो। आप ये क्लास लो, इसे सुनो, इत्मीनान से सुनो। मैं बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं ये नेशनल पार्क से जो भी सवाल बनेगा ना बच्चों, आप कभी गलत नहीं कर सकते। रिवाइज ही मैं इतनी बार करा दूंगा कि आपके जहन में बैठ जाएंगे, और जो एक चीज जहन में बैठ जाती है वो फिर मुश्किल से ही भूल पाता है इंसान। तो मेरे बच्चों इसमें जुड़े रहें, आपको ये नेशनल पार्क की गारंटी मेरी है, ये रिमेंबर आपको बिल्कुल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सिमली फॉल टाइगर रिजर्व, ये भी बच्चों यूपी SSC हो, इवन यूपी PCS हो, या बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। आए दिन इसमें कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। तो ये सिमली फॉल कहां पे पड़ता है सर बच्चों, तो ये पड़ता है हमारा उड़ीसा के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों, उड़ीसा के अंदर सिमली फॉल। और हमारे उड़ीसा के अंदर और कौन कौन से पड़ते हैं, तो ये भी बता देता हूं। एक पड़ता है बच्चों नंदनकनन, नंदनकनन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर हिंदी में भी पढ़ाया करो, तो बच्चों मैं अधिकतर कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी पढ़ाया करूं, हिंदी में भी पढ़ाया करूं। एक नंदनकनन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है हमारा, कहां पे, उड़ीसा। सिमली फॉल कहां पे, हमारा उड़ीसा के अंदर। एक और आता है बच्चों हमारा, कौन सा, भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बच्चों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा है बच्चों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये भी उड़ीसा के अंदर पड़ता है। एक बार फिर से देखते हैं एनर्जी के साथ देखते हैं एनर्जी, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से, नवेगांव, गुगामल, चंदौली, तडोबा, ये कहां पे पड़ते हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन से, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर वनस्थली नेशनल पार्क कहां पे पड़ते हैं हमारे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के अंदर कहां पे पड़ते हैं, तेलंगाना के अंदर कहां पे पढ़ते हैं बच्चों, तेलंगाना के अंदर। सर आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंटा, वेंकटेश्वरा, पापीकोंटा और वेंकटेश्वरा कहां पे पढ़ते हैं हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। सर छत्तीसगढ़ के अंदर अभी आपको बताया इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पे, इंद्रावती, कंगेर घाटी कहां पे पढ़ते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ के अंदर। आशा करता हूं जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सुन पा रहे होंगे और रिमेंबर कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, अन्नामलाई, अन्नामलाई, मुथु मलाई, जितने भी मलाई है, मलाई लेनी है तो आपको दूध में अच्छी तो तमिलनाडु पहुंच जाओ। अगर आ जाए अन्नामलाई, मुथुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, ये हमारे कहां पे पड़ते हैं, तो ये बच्चों हमारे पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर। कहां पे पड़ते हैं, तमिलनाडु के अंदर। अब आपको मैं ऑप्शन से जल्दी जल्दी बोलता हूं कि कहां कौन सा है। अगर मध्य प्रदेश आए तो क्या बोलेंगे आप, याद करिए, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, फोसिल नेशनल पार्क। माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो नेशनल पार्क कहां पे पढ़ते हैं, एमपी के अंदर पढ़ते हैं। वहीं तेलंगाना के अंदर कासु ब्रह्मनाडी, मृगवानी नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है बच्चों हमारा, तेलंगाना के अंदर। वहीं केरला के अंदर कौन से पढ़ते हैं सर, केरला के अंदर कौन से पढ़ते हैं, तो पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, और साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पड़ता है, केरला के अंदर। क्या आपने सुना तो सुन के भी आपको ये चीजें पता चल रही होंगी कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है। अब मैं आपको क्या है इसकी लिस्ट भी दे सकता हूं, पर लिस्ट से क्या है बच्चा पढ़ता है, सामने देखता है, ओ ठीक है, ठीक लग रहा है, पर जब मैं आपको बोल रहा हूं तो ये आपके कानों तक जारी होगी, कानों से मस्तिष्क तक जारी होगी, और जिसका एक रिएक्शन होता है कि चीजें जल्दी याद होती है हमें सुन के। तो अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये आ गया हमारा कुगती, कांगेर घाटी और कांगड़ा घाटी बिल्कुल अलग अलग है। कुगती कहां पे पड़ता है और कांगेर घाटी आपको पता है कहां, छत्तीसगढ़ के अंदर। पर हमें यहां क्या पूछा है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी सवाल पूछ लेता है, जैसे हमारे पैट में पूछा था डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, तो उसका आंसर डांडेली से लोग महाराष्ट्र कनेक्ट कर रहे थे, जबकि उसका आंसर भी कर्नाटक था। तो हम क्या देखते हैं, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। कुगती हमारी पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब महाराष्ट्र के, मैंने अभी आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, मेरा काम है बच्चों को अधिक से अधिक चीजें आसानी से याद हो जाए। महाराष्ट्र के अंदर चंदौली, एक बार दोबारा बोल दो, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा नेशनल पार्क कहां पे है बच्चों, हमारे महाराष्ट्र के अंदर। हमारे ऑप्शन में दिया जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन से पढ़ते हैं, किश्तवाड़, डचीगम नेशनल पार्क कहां पे पढ़ते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं उत्तराखंड के अंदर कौन से, राजाजी गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पढ़ते हैं बच्चों हमारे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बच्चों एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सवाल है तो मैं आपको यह भी करा देता हूं, जबकि इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बच्चों, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फेमस क्यों है, ये अभी रिसेंट में न्यूज में थी, तो इसलिए ये कहां पे पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ती है बच्चों, उत्तराखंड के अंदर। अगला देखते हैं, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। वही दांदेली मैंने आपसे अभी बताया था, ये यूपी ट्रिपल एससी के पैट में पूछा गया सवाल है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, कर्नाटक। क्या होगा बच्चों, कर्नाटक। अब इसमें नया ऑप्शन आया हमारा गुजरात। गुजरात के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क कहां पे पड़ते हैं हमारे गुजरात के अंदर। गिर फॉरेस्ट, वंसदा, मैरीन नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं बच्चे हमारे गुजरात के अंदर। जैसे ये बच्चों मुझे याद है ना, मुझे ये कैसे भी याद नहीं हुआ, मुझे कैसे हुए, मैंने लिख लिख के देखा, सुना, टीचरों को सुना, तभी मुझे ये याद हो पाए। यानी जितनी प्रैक्टिस होती है ना बच्चों, उतना ही ज्यादा हमें याद होता है। इस कंफर्ट जोन को छोड़िए, क्या कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, कूप मेंढक होना।
क्या बच्चों, कूप मेंढक होना। वो कूप मेंढक आज के कंफर्ट जोन से आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप कंफर्ट में रहते हैं, आप सोचते हैं आपको सर्व ज्ञान है, बल्कि जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो बहुत पीछे हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए एवर एग्जाम की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। मात्र 37 दिन बचे हैं, 37 डेज, उनमें हम आपको 99 परसेंटाइल दिवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं। अब हमारा गुजरात का हमने देख लिया।